हाय पाइसिस, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज होंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो वी हैव द लवर्स, ये बेसिकली एक लव रीडिंग है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव जजमेंट। पाइसिस, आपको मैं ना एक एडवाइस दूंगी, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है? देन आपको समझ आएगी सारी बात। वी हैव द चैरियट, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। तो मैं बस आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि जहाँ पे इमोशंस दिखाने की बारी आती है वहाँ इमोशंस दिखाया करिए, जहाँ पे स्ट्रिक्ट रहने की बारी आती है वहाँ पे स्ट्रिक्ट रहा करिए। अब जैसे आपके लाइफ में बैलेंस की कमी है पाइसिस, आप चाहते कुछ हो करते कुछ हो, हमेशा इमोशंस में बह जाते हो, हमेशा मतलब जैसे कि प्यार में आ जाते हो और मोह में फंस जाते हो, जिसकी वजह से आप अपने काम को नहीं कर पाते, राइट? तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, ये मेरा काम है और ये मेरा प्यार है, दोनों को कभी ना साथ में मिक्स मत करिए, ठीक है? ये दोनों ही अपनी अपनी जगह है और जब दोनों को टाइम देने की बारी आती है दोनों को टाइम दीजिए, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे स्ट्रिक्ट होने की बारी आती है वहाँ पे स्ट्रिक्ट होया करिए, जहाँ पे प्यार दिखाने की बारी आती है वहाँ पे प्यार दिखाने की बारी मतलब प्यार दिखाया करिए। मुझे ऐसा लगता है आप मिक्स कर देते हो दोनों को, आपका गुस्सा भी समझ नहीं आता है, आपका प्यार भी समझ नहीं आता। तो थोड़ा सा इस एनर्जी में से आपको निकलना चाहिए और थोड़ा सा अपने आप को बेसिकली खुद को बताइए कि अगर आप खुद को लोगों के सामने जैसे हो वैसे दिखाओगे तो कोई डरने वाली बात नहीं है। खुद को जैसे हो आप, सिंपल से, आपको कोई कोई आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो इंसान, आप बहुत सिंपल से इंसान हो। अगर आप लोगों के सामने खुद को दिखाओगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही लोग आपको जज करेंगे, ठीक है? आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को दिखा नहीं पाते आप जैसे हो, जिसकी वजह से गलत टाइम पे गलत इमोशंस निकलते हैं और कहीं ना कहीं जैसे जहाँ पे आपको सीरियस होना चाहिए वहाँ पे आप हंसी मजाक कर देते हो, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये चीज़ नहीं होगी ना, मतलब जब ये चीज़ थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, देन ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आप अकेले हो जाते हो, हमेशा लोग आपको कॉर्नर कर देते हैं, ये चीज़ कभी होगी ही नहीं। अब मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ क्यों होता है आपके साथ अगर लोग आपको कॉर्नर कर देते हैं। मैं आपको बताती हूँ आगे आपके लव लाइफ के बारे में क्या बताया जाए, लेकिन ये तो सुन लीजिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिए, जिसको नहीं सुनना वो स्किप कर सकता है, मैं पहले बोल रही हूँ। तो अगर लोग आपको कॉर्नर कर देते हैं ना, आपको बुरा लगता है कि अरे मुझे कॉर्नर कर दिया इन लोगों ने, राइट, और मुझे नहीं करना चाहिए था। तो अगर ऐसा कुछ है तो एंजल्स को पता है, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि इसमें गलती पूरी की पूरी आपकी है। पता है कैसे? क्योंकि देखो, अगर कोई आपको कॉर्नर कर रहा है तो आप बोल सकते हो उसे कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे साइड मत करो, मुझे भी तुम लोगों के साथ इन्वॉल्व होना है, राइट? और जब आप बोलते नहीं हो, जब आप कोई चीज़ के लिए एक समझो रिएक्शन देना कितना इंपॉर्टेंट होता है। कोई आपको कुछ बोल के चला गया, आपने हंस दिया तो ये गलत बात है, फिर वो इंसान दोबारा आपको कुछ ना कुछ कहेगा। और उसी जगह पे आपने थोड़ा सा गुस्सा वाला रिएक्शन दिखाया तो सामने वाला दोबारा हिम्मत नहीं करेगा आपसे बोलने की, राइट? तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप क्या रिएक्ट कर रहे हो बात पे। अगर कोई आपको कॉर्नर कर रहा है तो आप कुछ नहीं, रिएक्ट ही नहीं करते, आप मजाक में टाल देते हो उस बात को। तो लोगों को लगता है ये तो मजाक है, फिर तो लोग हंसी उड़ाते हैं आपकी, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, राइट? खुद को जैसे ट्रीट करवाओगे ना, लोग भी आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा जब प्यार दिखाने की बारी आती है तो प्यार दिखाइए, जब इमोशंस दिखाने की बारी आती है तो इमोशंस दिखाइए, ठीक है? दोनों को मिक्स करोगे ना तो ऐसा ही होता रहेगा कि आपके साथ इनजस्टिस होता रहेगा। आपको कोई आप कहते हैं ना कि आपको कॉर्नर कर दिया जाएगा, आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं करा जाएगा। तो थोड़ा सा इस बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है? इस बात पे ज़रूर सोचिएगा दोबारा से। खैर, अब आपकी लव रीडिंग पे आते हैं। तो लवर्स है हमारे पास, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं इस वीक में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ लव को कुछ लोग एंजॉय कर रहे हो, तो द लवर्स आपको ये भी बता रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हो। आप इस वीक में एक कनेक्शन फील करोगे इस इंसान के साथ, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है डेफिनेटली। बहुत सारा लव है यहाँ पे, ठीक है? एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले मतलब इस बात को समझ चुके हो कि खुद को प्यार करना कितना ज़रूरी होता है। एंड कहीं ना कहीं आप खुद को प्यार करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बस इस चीज़ में दिक्कत है कि आप समझते नहीं हो, खुद की वैल्यू नहीं करते, खुद की इमोशंस को ऐसे ज़्यादा वो नहीं करते, अपने इमोशंस शो नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों को लगता है हर चीज़ मजाक है, ठीक है? इस वजह से लोग आपके साथ मजाक ही करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है इस वीक में ऐसा होगा कि आप अपने फैमिली के साथ भी बहुत खुश रहोगे, अपने पार्टनर के साथ भी बहुत खुश रहोगे। एक हैप्पी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जजमेंट कहीं ना कहीं आपको एक अवेकनिंग के बारे में बता रहा है कि कोई तो चीज़ है जो यहाँ पे एंड हो रही है, जिसकी वजह से एक हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है। मे भी कुछ बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रहा था, या फिर कोई कन्फ्यूजन था, या फिर कोई कोई लड़ाई झगड़े थे जो ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो लड़ाई झगड़े ख़त्म हो रहे हैं। जजमेंट कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि खुद को आपको जैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? कुछ बदलाव आपको खुद के अंदर लाने की ज़रूरत है, बिकॉज ये जो एनर्जी अगर आप ऐसे ही आपने खुद को रखा रहा तो आप ये चीज़ देखोगे कि लोग ना बस आपको अपने मतलब के लिए पूछते हैं, राइट?
तो बेसिकली अपने इमोशंस को सही जगह पे शो करना सीखो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जजमेंट आपको ये बता रहा है कि एक चेंज आपको खुद के अंदर लाने की ज़रूरत है, जो इस वीक में आपके अंदर दिखाई भी देगी, और आपको थोड़ा सा खुद भी एफर्ट करना चाहिए। द चैरियट आपको ये बता रहा है इस वीक में स्पीड, मतलब कहते हैं ना कि लाइफ थोड़ी सी चेंज हो रही है, अलग डायरेक्शन में जा रही है। और ये जो डायरेक्शन क्या है, कैसा है, क्यों है, ये सारी आई डोंट नो, ये यहाँ तो नहीं पता चलेगी आपको, लेकिन येस आपको कोई और रीडिंग में भी पता चले। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ ना कोई और डायरेक्शन में जा रही है, और ये जो भी चीज़ आपके साथ करेंटली हो रही है, मे बी थोड़ा सा आपको हार्ट ब्रेकिंग लगे, या फिर आपको ऐसे लगे कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, एक जैसे अनहैप्पी हो जाना, अचानक से एकदम खुश थे लेकिन अचानक से मूड ख़राब हो जाना, अनहैप्पी हो जाना। और उसके बाद में भी ये चीज़ इससे पहले हो चुकी है, और आप रीडिंग बाद में सुन रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ पहले हो गई, कि पहले तो आप बहुत खुश थे इस वीक में, लेकिन अचानक से फिर आपका मूड ख़राब हुआ, और आप उस टाइम से लेकर के अभी तक बहुत उदास हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है ये होना ज़रूरी है, बिकॉज आपको जिस डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है उसमें आपको वैल्यू करना सिखाया जा रहा है। खुद की वैल्यू करिए, खुद वर्थ इट हो, इसको याद दिलाइए, यू नो। द चैरियट कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि थोड़ा सा ना वैसे लोगों से दूर रहिए जो लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, जो लोग अपनी बातों में लेते हैं आपको, जो लोग बेसिकली आपको यू नो कोई भी चीज़ के लिए फोर्स करते हैं, बेसिकली उन लोगों से दूर रहिए, ठीक है। उन लोगों से जितने डिस्टेंस में रहोगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ समझिए कि अगर कोई चीज़ आपको बताई जा रही है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में कोई आपका दोस्त या फिर कोई ऐसा इंसान जो जिसको आप जानते हो, वो आपको कुछ बता सकता है इस इंसान के बारे में, तो उसकी ये मत सोचिएगा कि ये इंसान मुझसे जेलस है, या फिर ये हमारे रिलेशनशिप को लेकर के जेलस है, इस वजह से ये झूठ बोल रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी बोलेगा ये सच बताएगा आपको इस इंसान के बारे में, तो उसकी बातों को सुनिएगा। देखिए, दिल के साथ दिमाग भी यूज़ करना सीखिए, कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो आपको अलग से समझ आता है ना उसकी बातों से। तो ये मत देखिए कि कोई आपसे जेलस, हमेशा किसी की बात को सुना करते हो ना आप, अगर किसी दोस्त से भी सुनते हो किसी की बात को, कि अपने दोस्त से सुनते हो किसी दूसरे इंसान की बात, तो दिमाग हमेशा ओपन रखा करिए, क्योंकि आपको जब आप दिमाग से सुनते हो ना कोई भी बात को, आपको समझ आ जाता है कि इसने यहाँ पे झूठ बोला और इसने यहाँ पे सच बोला है, राइट। तो बेसिकली इस वीक में आपको कोई इस इंसान के बारे में बता सकता है, या फिर कोई पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में, आपका जो पास्ट में रिलेशनशिप था अगर था, तो उसके बारे में आपको कुछ बता सकता है। तो आपको खुले दिमाग से सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। और इस चीज़ को हटा दीजिए कि कोई अगर आपको बोल रहा है तो कोई आपसे जेलस है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ट्स कहीं ना क्या आपको ये बता रहे लोग, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ट्स, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ट्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर कंट्रोल रखिएगा इस वीक में, ठीक है। एंड ओवर कॉन्फिडेंट अगर आप रहते हो, या फिर ये इंसान ओवर कॉन्फिडेंट रहता है बहुत ज़्यादा, तो आप देखोगे इस वीक में कि कोई इस चीज़ की वजह से शर्मिंदा है, अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कोई शर्मिंदा है, और जो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसने जो बिहेव करा है वो दोबारा नहीं करेगा, ठीक है। सो ये स्पाइसीज, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।